हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। भगवान से उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अच्छी स्टडी चल रही होगी। आज इस वीडियो में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। जनरल एपी होती है ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो ये तो आपको पता होगा। जैसे आपसे पूछा जाए थर्ड टर्म, आप बोलोगे ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, मतलब n-1 एक डी कम हो जाती है। जनरल टर्म या nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर इनका सम पूछा जाए एन टर्म्स का, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन होता है। अगर हमें चेक करना है कि ये ए पी है कि नहीं, जैसे सीक्वेंस दिया है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ए पी, क्वेश्चन मार्क ए पी है या नहीं, तो इसका फर्स्ट टर्म 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अगले में से पिछला, सेकंड में से फर्स्ट जाएगा तो 4 - 2 2 आ गया। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 6 - 4 और 2, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये ए पी है। लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं, कोई एल से डिनोट करता है। इस तरीके से एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ये हम हर वीडियो में आपको समझा रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में हम आपको पूरा बता चुके हैं, फार्मूला सारे, इन्हें अच्छी तरीके से करिए। अब आप ये देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जो आपका है ना, 9th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एन ए पी नहीं, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो थर्ड एंड 9th टर्म, तो थर्ड टर्म आपकी दी हुई है और एक आपको 9th टर्म दी हुई है रेस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म 4th है और 9th टर्म यहाँ पर -8 है। और यहाँ पर जो वो आप इन्हें सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम पहले बड़ी वाली टर्म लिख लें, 9th टर्म, 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 8d, ये कितना है -8 है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, ये कितना दिया हुआ है 4। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस ये माइनस ए से ये कट गया, प्लस माइनस होकर के, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निचली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। ए पॉजिटिव से नेगेटिव, 2d पॉजिटिव से नेगेटिव, 4 नेगेटिव हो गया। 8d में से 2d जाएगा तो यहाँ पर 6d आएगा। -8 -4 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 12 हो जाएगा। d इज इक्वल टू -12, 6 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो d इज इक्वल टू -2 आ गया। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लिख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको 2d में 8d में से 2d गया, 6d, -8 -4 -12 हो गया। दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर का लगेगा, माइनस का। 6 यहाँ पर आ गया, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, d इक्वल टू -2। अब हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं, फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में क्या है आपका a प्लस 2d और a इक्वल टू 4 है, तो d की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे -2, जो अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर 2 और -2 का मल्टीप्लाई होगा, -4 आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -4 हो गया, 4। अब इसे ट्रांसफ़र करो, 4 उधर जाएगा, पॉजिटिव, a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आपकी 8 आ गई यहाँ से। अब इसमें पूछा है कि विच टर्म इज 0, इसमें पूछा गया है विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी, ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम जनरल टर्म हमने मान लिया कि जनरल टर्म ए एन 0 है। ए एन का मतलब nth जनरल टर्म, इसकी वैल्यू होती है a प्लस n-1 इंटू डी।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको जीरो करना पड़ेगा। विच टर्म इज जीरो, कौन सी टर्म जीरो होगी, हमने ए एन को जीरो मान लिया, ए की वैल्यू पुट करो 8 आ गई, एन अननोन है और डी अभी आया था कैलकुलेट करके -2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई करेंगे -2 का n से, तो प्लस और माइनस -2n, और यहाँ माइनस का माइनस से होगा +2। इस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये साइन गलत हो गया तो सारा गलत हो जाएगा। प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो गया, माइनस का माइनस से प्लस। तो अब यहाँ पर 8 + 2 बिना n वाला ऐड हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा 10 और -2n इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से 10 और 2n इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, तो इसका कोफिशिएंट है n का, यह मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया 2 5 या 10, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 5। ये n इज इक्वल टू जो 5 है आपका, यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 है, ये इसका आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है। अगर तुम वैसे वेरिफिकेशन करना नहीं है, अब इसमें क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ गया कि इन्होंने कहा है कि n 5 आ गया, मतलब फिफ्थ टर्म 0 होनी चाहिए। हम चेकिंग कर रहे हैं, वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, चेकिंग हम बता रहे हैं। इसका जो फिफ्थ टर्म है वो कितना आएगा, a + 4d। हम चेक कर रहे हैं ये 0 है या नहीं, तो हमारा आंसर चेक हो जाएगा। a इज इक्वल टू हमने निकाला था 8 + 4 और d कितना था -2, 8 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 2 या 8। तो देखो यहाँ पर ये चेकिंग आ गया कि नहीं आ गया, हैंस वेरीफाइड। तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि रियली फिफ्थ टर्म 0 आ रहा है। वैसे आंसर तो आपको यहाँ तक छोड़ देना है n = 5 पर, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो हम देख रहे हैं। अब आप क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन पेज नंबर आपका 62 है। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करिए अच्छी तरीके से, रीड करने से पता चलेगा कि क्या इसमें गिवन है, क्या निकालना है। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स टू 10th टर्म, मतलब 17th टर्म है वो ज़्यादा है 10th टर्म से। कितनी ज़्यादा है, बाई 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब D निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें जो दिया है वो क्या है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17th टर्म और दूसरी टर्म कौन सी है, 10th टर्म है। तो मतलब ये बड़ी है, ये ज़्यादा है, ये कम है। कितनी कम है, ये 7। तो हम कम वाले में +7 करेंगे तब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। बस इसका यही फंडा है, यही इसकी ट्रिक है कि 17th टर्म एक्सीड है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 10th टर्म से। तो 10th टर्म कम है 7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 7 हम कम वाले में प्लस करेंगे। 17th टर्म को क्या लिखेंगे, 17th टर्म होगी a + 16d और 10th टर्म होगी a + 9d। एक d कम हो जाता है, जैसे AP का जो पहला टर्म है वो a होता है, जैसे a हमने आपको बताया है ना, AP का फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, फिफ्थ टर्म a + 4d। ऐसे ही 17th टर्म क्या होगी, 17th टर्म a + 6d होगी और 10th टर्म a + 9d होगी। तो a से a कट जाएगा, ये इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर d वाली टर्म को सेपरेट कर लो, तो 9d को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा = 7। तो हम देखते हैं कि 16d में से 9d जाएगा तो 7d आ जाएगा = 7, d = 7। ये 7 नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 7 × 7, d = 1। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यही तो आपका आंसर है कि कॉमन डिफरेंस कितना निकालना था, वो आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म एन निकालना है। एपी दी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट विल बी 132 मोर देन 58th टर्म। उन्होंने कहा कि कौन सी टर्म ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। एपी दी हुई है। अब इसमें गिवन क्या है, एपी दी है, तो एपी इसमें कौन सी है आपकी, एपी इसमें गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15 और फिर उसके बाद है आपका 27, 39 डॉट 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 डॉट, ये एपी है। तो उन्होंने कहा है कि विच टर्म, कौन सी टर्म मतलब विच टर्म मतलब कौन सी टर्म एन निकालना है। विच टर्म विल बी 132 मोर, मोर का मतलब ज़्यादा, कौन सी टर्म। तो लेट हमने मान लिया कि ए एन टर्म है, ये मोर है, मोर का मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए 54 से। तो ये मोर है तो ये लेस है, मतलब ये कम है, ये ज़्यादा है तो ये कम है। कितनी ये ज़्यादा है, 54th टर्म कितनी ज़्यादा है, 132। तो 132 हम इसमें प्लस कर देंगे। फिर से एक बात सुन लीजिए, आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि एक एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 एपी। इसकी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो लेस कौन है, 54th टर्म, और एन है इसकी जनरल टर्म हमने मान ली कि ए एन ज़्यादा है। तो कम वाले में हमेशा प्लस करना है, हमेशा कम वाले में प्लस करना, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब ए एन का फॉर्मूला लिख देंगे। ए एन जनरल टर्म होता है, क्लियरली आप देखिए, आप इसको जनरल टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 58th टर्म तो एक डी कम आ जाएगा, ए प्लस 53 डी आ जाएगा प्लस 132 यहाँ पर। तो अब ए इधर आएगा तो माइनस होकर के कट जाएगा। अब ऊपर देखो, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 है और कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा, अगले में से पिछला कम करेंगे तो 15 में से 3 कम करेंगे, तो 15 में से 3 कम कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 12। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, n माइनस 1 डी मीन्स कॉमन डिफरेंस अभी निकाला 12, ये 12 आ गया। अब 53 डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी 12 और प्लस 132। अब हम देखेंगे कि n माइनस 1 इंटू 12, अब हम 53 का सॉरी 53 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 आ जाएगा। 53 का 12 से मल्टीप्लाई 636, अब 132। अब यहाँ से n माइनस 1 आ गया इंटू 12 आ गया। अब 636 को 132 से प्लस करेंगे, 6 और 2 8 आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, और 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 7 6 8 आ जाएगा। अब n माइनस 1 है इंटू 12, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 7 6 8 अपॉन 12। तो इसे 12 नीचे आ गया, तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। 7 जैसे 7 6 8 है तो 7 7 6 8 को 12 से डिवाइड करो, 12 6 या 72, तो माइनस करोगे, 6 में से 2 गया 4, 8 ब्रिंग डाउन करो, 64 आ गया, 12 4 जा 48, तो यहाँ पर 64 आ गया। डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 64 एंड 64, 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो ये n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65 आपका जो है n इज इक्वल टू 65 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो 65th टर्म ऐसी टर्म होगी, 65th टर्म ऐसी टर्म होगी जो हमारी कौन सी टर्म से 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, आप वीडियो वॉच करिए अच्छी ढंगी से, और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके सिंपल वे से हमने आपको समझाया है। हर क्वेश्चन को कोशिश रहती है कि आपको सिंपल वे से समझाएं। वीडियो वॉच करिए, 1 into 3 का फॉर्मूला
एक बार आप समझिए, 3 बार खुद प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में कभी आप कमज़ोर नहीं होंगे, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे अगर आप इस फॉर्मूला को अपनाओगे। फॉर्मूला लर्न करिए जुबानी बाई हार्ट, कोई इसमें आप डिले मत करिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।